पीएम मोदी रूस दौरे के लिए हुए रवाना। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रूस के बाद ऑस्ट्रिया भी जाएंगे पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है आमंत्रित। मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम। रूस और ऑस्ट्रिया दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, ये यात्राएं इन देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक शानदार अवसर। भारतीयों से भी बातचीत के लिए उत्सुक। असम के सिलचर में राहुल गांधी का हुआ स्वागत। मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने माला पहनाकर किया स्वागत। असम के फुलेरताल में के थलाई इन यूथ केयर सेंटर के रिलीफ कैंप पहुंचे राहुल गांधी। लोगों ने किया स्वागत। कैंप में रह रहे हैं मणिपुर हिंसा के प्रभावित लोग। रिलीफ कैंप में राहुल गांधी ने लोगों से की मुलाकात, लिया हालचाल, हिंसा और राहत बचाव कामों को लेकर की बातचीत। आज मणिपुर में चूड़ाचांदपुर के राहत शिविरों में जाएंगे राहुल। हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी से मिले असम कांग्रेस के नेता। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र बोरा के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। असम में बाढ़ का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की। मणिपुर को लेकर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, 1.25 साल से मणिपुर दहक रहा है। मणिपुर के लोग अपने पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बोले प्रियंक खड़गे, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीएम कहां गायब है, उनके पास मॉस्को जाने का वक्त है, मणिपुर के लिए नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मणिपुर में जब हालात सुधर रहे तो फिर बिगाड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। बंगाल में सरेआम हिंदू महिलाओं की सड़क पर पिटाई पर राहुल का मुंह नहीं खोलता। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने जीता विश्वास मत। सरकार के पक्ष में पड़े 45 वोट। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर सोरेन सरकार का जताया विरोध। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले 5 साल में इन्होंने झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश बनाया। जनता इन्हें अब छोड़ेगी नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 2 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत बने कैबिनेट मंत्री। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण। रामनिवास रावत को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, रावत वरिष्ठ नेता, मंत्री बनने पर उन्हें बधाई। उनके मंत्री बनने से जनता को होगा लाभ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले रामनिवास रावत, मुख्यमंत्री और पार्टी का बहुत आभार। जो भी कार्यभार दिया जाएगा उसकी पूरी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। खड़गे के मोदी की चाइनीज गारंटी वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले मोदी ने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। नेहरू ने चीन को कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन दी थी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। 288 सीटों पर टिकट दावेदारों से मांगे आवेदन। 10 अगस्त तक कैंडिडेटों से आवेदन जमा करने को कहा। कर्नाटक में बीजेपी सांसद के सुधाकर की जीत के बाद धन्यवाद समारोह में शराब बंटने पर बोले डीके शिव कुमार, ये बीजेपी की संस्कृति है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका जवाब दें। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया ने समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ की बैठक। विक्रमंडी उपचुनाव में स्टालिन सरकार के मंत्री उदयनिधि ने मांगे वोट। कहा नीट के खिलाफ सिर्फ टीएम के उठा रही आवाज। बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरे पीएम के कोहरान। तमिलनाडु में झील और तालाबों की मिट्टी से बर्तन बनाने की योजना का उद्घाटन हुआ। सीएम एमके स्टालिन ने योजना का उद्घाटन किया। चमोली के गोपेश्वर पहुंचे सीएम धामी। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। वर्करों ने सीएम को तिलक लगाकर किया स्वागत। जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश वापस। मंत्री आतुशी ने पोस्ट कर टीचरों को दी बधाई। दिल्ली वालों के संघर्ष से बीजेपी की साजिश फेल। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी और तिहाड़ जेल को भेजा नोटिस। केजरीवाल ने वीसी के जरिए वकील से बात करने की लगाई थी अर्जी। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का आरएसएस पर विवाद बयान। कहा मुस्लिम लड़कियों से हिंदू लड़कों के संबंध के पीछे आरएसएस का हाथ, इसके लिए हिंदू लड़कों को की जा रही फंडिंग। मौलाना तौकीर रजा का आरोप, मुस्लिमों को अपमानित करने, मजहब बदलवाने के लिए की जा रही बड़ी साजिश। मुस्लिम लड़कों को नशे का आदी बनाया जा रहा। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान को 2 टूक। आतंकवाद उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। दोस्ती रखेंगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे, दुश्मनी रखेंगे तो उनकी तरक्की कमजोर होगी। हरियाणा के जिंद पहुंचा शहीद प्रदीप का पार्थिव शरीर। आखिरी दर्शन को पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारी एंटी लेबर मूवमेंट का किया विरोध। यूपी के आगरा में रहने वाले शख्स नारायण साकारहरी को लेकर किया खुलासा। कहा उनकी भक्ति में पत्नी ने मुझे छोड़ा। मैनपुरी के एक युवती के मुताबिक बाबा सूरजपाल नारायण साकारहरी के आश्रम में अनगिनत गोपिकाएं हैं जो बाबा के सामने सत्संग में करती हैं नृत्य। रांची में बीजेपी पार्षद वेद प्रकाश सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। असम सीएम हेमंत ने पोस्ट कर उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। सोरेन सरकार से कार्रवाई करने की अपील की।
नोएडा के निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। सीबीआई और यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस दिया। हाईकोर्ट ने आरोपियों को किया था बरी। मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी महेश शाह के पिता समेत 2 लोग गिरफ्तार। हिट एंड रन मामले पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कानून सबके लिए बराबर, होगी सख्त कार्रवाई। पुणे के तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 1 पुलिसकर्मी की मौत, कई घायल। आंध्र प्रदेश के अलूरू में दर्दनाक हादसा, कार से भिड़ा ट्रक। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने एक अपराधी को किया अरेस्ट। अवैध पिस्टल के साथ 4 कारतूस बरामद, भेजा गया जेल। पंजाब के भटिंडा में पुरानी रंजिश में युवक पर अटैक। मोर कला कस्बे में हमलावरों ने धारदार हथियारों से किया हमला। सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचकुला में दर्दनाक हादसा। पिंजौरा के पास पहाड़ी क्षेत्र में रोडवेज की बस पलटी। 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल। पंचकुला में बस हादसा के बाद हरियाणा रोडवेज की कार्रवाई। बस के ड्राइवर कंडक्टर को किया गया सस्पेंड। राजस्थान के जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ मारपीट। अस्पताल में किया गया इलाज। अमृता मेघवाल ने ससुराल वालों पर लगाया पैसे मांगने और मारपीट का आरोप। बेंगलुरु के बेलंदूर पुलिस थाना इलाके में एटीएम काट कर चोरी। 16.5 लाख से ज्यादा रुपए चुराए। कंबल लपेट कर चोरने सीसीटीवी कैमरे के पेंट। त्रिपुरा के ऊनाकोटी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोपी गिरफ्तार। 25 रोहिंग्याओं की तरक्की में शामिल था। सुरुख अली इंटरनेशनल बॉर्डर पार कराकर भारत में कराई थी एंट्री। केरल के कोट्टायम में ऑटो रिक्शा और कार की टक्कर। हादसे में मौके पर ही ऑटो रिक्शा ड्राइवर की मौत। महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष यात्रा नागपुर से शुरू। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने दिखाई हरी झंडी। सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों का करेंगी दौरा। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दूसरे दिन की यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्री पवित्र गुफा में दर्शन के लिए निकले।